पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में या जो प्रोविंशियल हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतने अच्छे इकदाम उठाती है कि दिल देखकर और सुनकर बाग बाग हो गया। और ये बात है केपीके के स्कूल्स के हवाले से। बिल्कुल, और खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा देखते हैं कि बहुत अच्छे इकदाम उठाए जाते हैं, खास तौर पर तालीम को फरोग देने के लिए। और इस बार भी ये बहुत अच्छी खबर है, खास तौर पर वालिदैन के लिए माया, जो कि बहुत परेशान रहते हैं। स्कूल वाले कभी फीस मांगते हैं, कोई इजाफी फीस, कभी कैपिटेशन फीस, कभी आपकी दाखिला फीस, तो इतनी हर किस्म की फीसेस से जो वालिदैन है वो परेशान रहते हैं। इसी का हल निकाला है अब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, और वो हल यही है कि अगर कोई जो माहाना फीस होती है आपकी ट्यूशन फीस, उसके अलावा कोई फीस मांगेगा तो उस स्कूल के खिलाफ, उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल की तो ये बड़ा अच्छा कदम है जो खासतौर पर तालीम को फरोग देने के लिए उठाया गया है। और इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरक्काई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि वाकई बहुत अच्छा एक कदम है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, और खासतौर पर केपीके गवर्नमेंट बहुत काम करती है तालीम को फरोग देने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो यही बताएगा कि इस फैसले पर अमल दरामद कब से होगा? जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये जो फैसला हुआ है बेसिकली ये तो हमारे 2018 में जब हमने रूल्स बनाए प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उसमें बड़ा वाज़ेह था कि आपकी ये जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है और ये जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल्स का, इसको बड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए। उसमें एक तो आप ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी एडमिशन फ़ीस वन टाइम, अगर आप स्टार्ट में एक बच्चा स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हर साल एडमिशन फ़ीस, हर साल एनुअल फ़ीस, या वो जो बहुत सारी और फ़ीसें हैं जो साल के स्टार्ट में आप लेते हैं, तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो उसमें चंद स्कूल थे जो ये काम जो हमारे रूल्स को मानते थे और वो नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जो इस तरह की चीज़ें करते थे। तो इसमें बड़ा उनके साथ डिलिब्रेशन, मीटिंग्स, लेकिन इसी दौरान कुछ पेरेंट्स उठ के वो कोर्ट चले गए, पेशावर हाई कोर्ट, और वहाँ पे उन्होंने रिट किया। पिछले दिनों फ़ैसला आया, क्योंकि हमारे रूल्स में था, तो हमारे रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट पेशावर ने वो फ़ैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एडिशनल जो आपकी चार्जेस हैं ये आप नहीं ले सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप ट्यूशन फ़ीस ले सकते हैं। किसी भी साल के दौरान आप कोई स्पोर्ट्स गाला, कोई टूर, कुछ करना चाहते हैं वो आप कर लें, और उसके बाद वो फीस का जो उसका स्ट्रक्चर, जो उसकी पेमेंट है, वो डिवाइड करके पर स्टूडेंट वो एग्जैक्टली उनसे फिर उसके बाद चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ओवर एंड अबव चार्ज नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। ऑब्वियसली हमारे तो रूल्स में था, लेकिन कोर्ट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन का जो है उसके ऑर्डर्स आए हैं, और ऑब्वियसली पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा, बच्चों को उनके वालिदैन को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इसमें। बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। सर, इससे पहले मैं ये भी एक एडिशन करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रिप भी जा रहा है, कोई टूर भी है, कुछ भी है, तो वो तमाम चीज़ें जो आपकी माहाना फीस होती है उसमें शामिल की जाएंगी। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी आजकल ये भी चीज़ें देख रहे हैं कि वो कुछ स्कूल बैग्स की मद में, स्टाफ स्कूल जो उनकी कॉपीज़ हैं, उनकी स्टेशनरी है, उस पर अपना लेबल लगाकर, अपना लोगो लगाकर और इतनी ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं, और आपको पाबंद कर देते हैं बच्चों को कि आपने यही खरीदनी है, इसके अलावा आप कुछ नहीं खरीद सकते, और उस मद में भी वो ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले। तो क्या इस हवाले से भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि अगर इस तरीके से भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे होंगे प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर हैं। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली अगर वो अपने बुक्स बेच रहे हैं, या उनके बुक्स के एक सर्टन बुक्स की उनकी डिमांड है, अभी तो सिंगल नेशनल करिकुलम हो गया, तो मोस्टली ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी पंजाब में, इस्लामाबाद में, केपी में। तो केपी का तो ये अभी फिफ्थ टू जो प्रेप टू फिफ्थ जो है वो मसला तो तकरीबन हल हो गया है, 6 एंड अबव है ये इशू, लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। बहुत सारी कुछ बुक्स और कॉपीज़ और उनकी पेमेंट स्कूल्स लेते हैं, जो उनका मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी वो कोई एक्चुअल चार्जेस है वो तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये ओवर एंड अबव जो चार्जेस हैं वो ये नहीं ले सकते। वो भी ये गैर कानूनी है। किसी भी स्कूल का अगर खुदा न खास्ता वो लेते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आएगा। डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे हैं वो फिर इसमें लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, डायरेक्टर पूछताछ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा, और इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी के खिलाफ हो जाए। जाने से बिल्कुल हाँ, वो इज्तनाब करेंगे।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइएगा सर कि इस फैसले पर जो इम्प्लीमेंटेशन होने से मैं समझती हूँ वालिदैन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपकी नजर में क्या, मतलब वो एक इमोशन भी है ऑब्वियसली, वो एक परसेंटेज भी है, कितना मतलब आपको लगता है कि उनकी लाइफ का जो फाइनेंशियल या एक इकोनॉमिकल उनको एक रिलीफ मिलेगा, उसका कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उनके लिए? देखिए, मैं आपको मिसालें देता हूँ। हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, या बहुत सारे और जो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अक्सर डिस्कशंस होती हैं। हर साल तकरीबन कोई लाख रुपए अगर या 50,000 रुपए आपके एडमिशन फ़ीस ले लेते हैं, या आपकी फिर कोई एनुअल फ़ीस है उसका कोई नाम उनको दे के कोई 50-60 हज़ार रुपये या 30,000 रुपये जो स्कूल के हिसाब से वो लेते हैं। कहीं पे 1 लाख होता है, कहीं पे 20-30 हज़ार रुपये भी होता है। तो उस हिसाब से तो काफ़ी पैसे बनते हैं। देखें, अब हर बंदा जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो पैसे देते हैं, उन पे तो वाकई उन पे बड़ा रिलीफ है उनके लिए। और केपी में तो क्योंकि कानून था हमारा और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इजाज़त दी गई है कि 100% इसको इम्प्लीमेंट करें, ये ठीक है। देखिए, कोविड भी है, फाइनेंशियल क्रंच हैं, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से अगर आप एटलीस्ट बच्चों का जो सबसे रेगुलर और सबसे बेसिक पार्ट किसी भी फैमिली का एजुकेशन का सिस्टम है, और उसमें बहुत सारे बच्चे प्राइवेट पब्लिक के साथ प्राइवेट में भी जाते हैं, तो उनको तो बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि ओवरऑल इस तरह की चीज़ें कभी देखने को सुनने को मिली नहीं है पूरे पाकिस्तान में। जो केपी, जिस तरह आपने कहा कि सारी उम्र हर उस चीज़ में, नई चीज़ में, बेहतर चीज़ में पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले वो इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, और एक बेहतर चीज़ करने को यहाँ को आपको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी ये चीज़ें हम हर चीज़ को देखते हैं। हम हमारे स्कूल्स हैं प्राइवेट, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सर, ये इकदामात वाकई काबिल तारीफ हैं, और हम यही समझते हैं कि इससे बहुत बेहतरी आएगी, वालिदैन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन सर, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अमल दरामद नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं चीज़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पर इतनी बड़ी तादाद होती है प्राइवेट स्कूल्स की कि उनको चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। तो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए और सबके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ताकि ये सब कुछ ना हो, और उसका फॉलो अप भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सख्ती से? देखें, एक तो स्ट्रेट अवे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये तो बड़ा क्लियर है, सबको समझ आ जानी चाहिए। हाई कोर्ट पेशावर का जजमेंट है, रिसेंटली वो भी हुआ है। दूसरी बात ये है कि डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन को ऑलरेडी हिदायत दे चुके हैं हम कि कोई भी कंप्लेंट हो वो उनके पास आएगी, उनका मेंबरशिप कैंसिल हो सकता है, उनके बोर्ड के हॉल्स कैंसिल हो सकते हैं, पेपर्स कैंसिल हॉल्स कैंसिल हो सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। अगर आपके वहाँ बच्चा पढ़ रहा हो और उसकी रजिस्ट्रेशन ही एग्जामिनेशन बोर्ड्स में ना हो, तो कोई अपना बच्चा वहाँ पे क्यों एडमिट करवाएगा? ये तो बड़ा क्लियर है जो गवर्नमेंट फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली ये एक समझने की बात है कि प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और इनके जो मालिकान हैं, उनको लुक आफ्टर करने के लिए भी, उनके मसाइल सुनने के लिए भी यही बॉडी है। ये नहीं है कि उनके अगेंस्ट है, ये उनकी फेवर में भी है। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि वो प्राइवेट स्कूल्स को भी देखे, लेकिन उनके बच्चों को और उनके वालिदैन, उनकी पढ़ाई और हर चीज़ को उसको देखे। तो उस चीज़ को देखते हुए हम बैलेंस रखते हैं। सारी हमारी कोशिश होती है कि ऑब्वियसली वो स्कूल्स हैं वो चल रहे हैं, कोविड के दिनों में साल बन रहे, फिर भी उन्होंने फीसें दी भी हैं, कहीं पे नहीं ली, किसी ने दी लेकिन उन्होंने टीचर्स रखे हुए हैं, उन टीचर्स को उन्होंने पेमेंट करनी है। तो एक बैलेंस रखने के लिए हम दोनों तरफ देखते हैं। लेकिन ये आजकल ये जो डिबेट है, ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ये वाकई एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें बहुत बड़ी रिलीफ उनको मिलेगी इंशाल्लाह। और शुक्र अदा करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं और बेहतरी आ रही है। जबरदस्त।
बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और एटलीस्ट ये एक कदम तो उठाया गया है किसी सूबे की तरफ से। जब कोई कदम उठता है, कुछ आगाज किया जाता है किसी चीज का, तो फिर आगे चलकर उसमें बेहतरी भी आती है, वो बेहतर होती जाती है चीज। बिल्कुल सही कह रहे हो, बेहतर होती जाती है। और मुझे उनकी वो बात अच्छी लगी। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया शाहराम साहब, आपने वक्त दिया। और जो आपने एक बात कही ना, वो बहुत मेरे जहन में, वाकई में अगर सुनने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप कुछ गलत करेंगे, आप कंटेंट ऑफ कोर्ट करेंगे, आपकी जो बदनामी होगी, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपकी दुनिया में आपका नाम खराब होगा, आपके पास अब बच्चे आना बंद हो जाएंगे और कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा नहीं। तो जनाब केपीके की गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा कदम उठाया। अब देखते हैं पाकिस्तान की मजीद जो जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है। तफसीलन हमसे बात कर रहे थे सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तफसीलन इस मामले पर बात की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।